हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री पर एक और वीडियो जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कुछ हार्ड से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स देख लिए स्टूडेंट। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और कन्वर्जन्स क्या होते हैं क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देर आर थ्री काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थ्री आइडेंटिटीज है क्लास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहां पर थीटा कोई एंगल है क्लास। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या होती क्लास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लास ये थ्री आइडेंटिटीज हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में। तो थीटा एक प्रकार का एंगल है क्लास। यहाँ पर आप जो मन चाहे लिख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फा ए बी सी डी क्यू कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं इनको प्रूफ करके दिखाता हूं, क्योंकि इनके प्रूफ भी कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रूफ करने आपको आ जाता है प्रूफ बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करके दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है क्लास। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, तो एक क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा क्लास, और आप सीख भी जाएंगे कि फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं। एक बनाऊंगा, दो आप लोग उसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास फॉर दिस, इसके लिए मैंने ट्रायंगल एज्यूम किया है ए बी सी। हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 एंड एंगल C is थीटा। एंगल C को मैंने क्या माना है क्लास, एंगल C को मैंने थीटा माना, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने थीटा लिया है तो मुझे थीटा तो लेना पड़ेगा ना क्लास। तो थीटा हो गया एंगल C। अब हम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहां पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्लास, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब जो 90 के सामने है, दैट इज द AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लास मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है अदर दो साइड के स्क्वायर्स के प्लस के इक्वल होता है, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अपन करते हैं। ये आपने थ्योरम लिख ली क्लास। आप सोच रहे हो यार आंसर तो आया नहीं, थ्योरम लिख के बैठ गए। तो भाई रुकिए, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। हमें आंसर के इक्वल टू में क्या चाहिए क्लास, 1 चाहिए। यहाँ इक्वल टू में भी क्या दिख रहा है, AC स्क्वायर है। काम करिए, दोनों साइड को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। हम दोनों साइड को ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। क्लास इक्वेशन 1 नाम दे दिया है, इसका मतलब हमें ये नहीं लिखना पड़ना है कि लेफ्ट साइड को राइट। इक्वेशन में दोनों साइड आती है, लेफ्ट भी और राइट, यानी मैं दोनों साइड्स को AC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा क्लास। ठीक है क्लास, किससे डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर से। ओके क्लास, अब मैं थोड़ा सा यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, एक दो स्टेप्स। अगर मैं AC स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो यहां है AC स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। इधर भी दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा क्लास, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। कोई इश्यू है क्लास, नहीं है। यहाँ AC से AC कट गया, क्या बचेगा 1। यहाँ पर AC स्क्वायर अलग अलग। क्लास ये स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसके अपॉन में AC लगाता तो वो इन दोनों के अपॉन में अलग अलग लिखा जा सकता है, ये आप लोगों ने बहुत समय से जानते होंगे। अब मुझे पता है क्लास, अब यहां से अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा क्या होता है क्लास, तो आप मुझे क्या बताओगे, अगर यहाँ थीटा है
तो साइन निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन है? ए सी। इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या है? ए बी अपॉन ए सी। अगर मुझे स्क्वायर कर दूं इधर भी तो क्या होता है? यहां भी स्क्वायर आ जाता है दोनों जगह पर। इसका मतलब कि ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। सो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा क्लास? साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बराबर हो गया बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। अगर यहाँ स्क्वायर है इसका मतलब स्क्वायर यहां पर भी होंगे। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं क्लास, आपका आंसर आ चुका है। बस अपोजिट तरफ लिखा हुआ है। इस ए बी स्क्वायर को इधर लिख लूंगा और ये वाली वैल्यू को इधर लिख सकता हूँ, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस को आपस में बदल सकते हैं क्लास, क्योंकि बीच में क्या लगा? इक्वल टू। इसका मतलब 1 के बराबर ये है, या ये कह लो इसके बराबर 1 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा क्लास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्लास 1। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया था आपने वो आंसर बना के दिखा दिया। आपने ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और आपका आंसर ले आए। मतलब ये आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट है क्लास। ओके क्लास, ये आइडेंटिटी एकदम करेक्ट है क्लास। क्लास तो ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी। इसको ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया सिर्फ लास्ट में। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक थी क्योंकि इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। इस प्रकार की 2 और आइडेंटिटी है, सेम तरीके से हो जाएंगी। आप लोग करिएगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो मेरे वीडियो के नीचे वाले बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बात करते हैं सम बेसिक फॉर्मूलाज की, है ना। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं क्लास, जो हमको यहाँ यूज आने वाले हैं। जैसे कि साइन थीटा जो होता है, मैंने बताया था इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी साइन का अपोजिट कोसेक। यानी कहीं पर क्वेश्चन में साइन थीटा लिखा है और अगर मुझे जरूरत है तो मैं उसे 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूं। इन द सेम सेंस, इसी प्रकार से अगर कहीं पर लिखा है कोसेक थीटा तो मैं उसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन क्लास। क्योंकि देखो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1। अगर मुझे कोसेक को ऊपर करना है तो मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल करता हूं। तो कोसेक नीचे से ऊपर गया तो कोसेक, और ये ऊपर से नीचे आया तो 1 अपॉन साइन। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं क्लास? रेसिप्रोकल होते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार कॉस थीटा के इक्वल में होता है 1 अपॉन सेक, और इसी प्रकार से सेक थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक क्लास, ये था आपका कॉस और सेक। इसके अलावा क्लास फॉर्मूले होते हैं टेन के लिए। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट। इन दी सेम सेंस कॉट को अगर ऊपर करोगे तो वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा। क्लास इसके अलावा 2 और फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि साइन थीटा जो होता है, साइन टेन थीटा जो है, जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी क्लास, याद हो आपको, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है क्लास? साइन अपॉन कॉस थीटा। उसी प्रकार जो कॉट थीटा होता है वो होता है इसका अपोजिट। देखो टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट है। अगर टेन होता है साइन अपॉन कॉट कॉस, तो कॉट क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लास ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनका आपको यूज करना है। ठीक है, आप इनको कॉपी कर लीजिएगा। इसके अलावा अब हम कुछ और फॉर्मूलेज देख रहे हैं क्लास, जो हम बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं क्लास, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको एक आइडेंटिटी एक्सप्लेन की थी क्लास अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लास इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे। एक तो ये जो है सेम, अगर मैं साइन स्क्वायर को अपोजिट साइड शिफ्ट करता हूं क्लास, यहां से देखना, इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो यहां पर ये प्लस की इधर जाएगी तो क्या बन जाएगी? माइनस की। तो 1 माइनस, और ये क्या हो गया?
साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या हुआ, इस साइन स्क्वायर को प्लस से मैं इधर लेके आया तो ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार क्लास में साइन को यही रखता हूँ, कॉस को ले जाता हूँ, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्लास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, इधर से इधर गया तो माइनस बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा क्लास। ठीक है, अब यहां से दो और फॉर्मूले जनरेट हो सकते हैं क्लास। जैसे यहां स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं क्लास, एक चीज और समझ लीजिए कि ये लिखा है कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर मान लो, तो ये स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वो कॉस का स्क्वायर है, क्योंकि थीटा का स्क्वायर हम यहाँ नहीं करते, थीटा तो एक एंगल है। क्या है क्लास, एक एंगल है, इसलिए हम सिर्फ क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर क्लास। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा क्लास, ऑन गोइंग टू अदर साइड, जब ये अपोजिट साइड में जाएगा क्लास, यहां से स्क्वायर, जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो बन जाता है स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है क्लास, कॉस। ये फॉर्मूला इससे बना लिया आपने। इन द सेम सेंस यहाँ पर भी क्या होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन थीटा, स्क्वायर गया तो स्क्वायर बन गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्लास एक आइडेंटिटी से आपने कितने सारे फॉर्मूले बना लिए, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले। ओके क्लास, इसी प्रकार जो अदर आइडेंटिटीज हैं, आप उन अदर आइडेंटिटीज से भी फॉर्मूले बना सकते हैं। लेट मी शो यू कैसे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। क्लास हम क्या करते हैं, एक बार 1 को यहां से इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, खाली tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले से ऑलरेडी sec स्क्वायर थीटा है क्लास, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो बनेगा क्लास -1। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 गया तो क्या बना -1। ठीक क्लास, एक बार मैं क्या करता हूँ, 1 को यही रखता हूँ, tan को उस तरफ ले जाता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर पहले से है क्लास, वन को यहीं रखा, sec स्क्वायर पहले से वहीं पर है क्लास, और tan चला जाएगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर स्क्वायर था क्लास, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर हो गया sec स्क्वायर थीटा -1 क्लास। और यहां से स्क्वायर यहां है, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर इधर आया तो क्या बना क्लास, sec थीटा। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 फॉर्मूले बन गए, इस आइडेंटिटी से भी 5 फॉर्मूले हो गए। ठीक क्लास, अब ये 1 है, इसको हम चाहे तो इस तरफ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 लिखा है तो इसको इधर लिख सकते हैं। मतलब आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे इतने दिनों में कि इक्वल टू के इधर लिखो चाहे इधर लिखो, मतलब उसका यही होना है। यानी कहीं पर भी ये क्वेश्चन लिखे हैं तो उनका हम ये फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं क्लास। तो क्लास यहाँ आपके फॉर्मूलेज एंड होते हैं। ठीक क्लास, ये थे आपके सारे फॉर्मूलेज। अब हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलोज का हम यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार। क्लास 2 आइडेंटिटीज से फॉर्मूले मैंने बनवा दिए हैं आपको, थर्ड आइडेंटिटीज जो उसके फॉर्मूलेज आपको ही बनाना है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटीज क्या है बुक में आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बता दूं आपको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा क्लास। ठीक है, वही करना है आपको, इस बार इसको उधर ले जाना है, इधर ले जाके बना लेना क्लास फॉर्मूले, बहुत आसान से काम। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं एग्जाम्स में। प्रूव दैट, आपको क्वेश्चन आते हैं इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, हमें इन दोनों चीजों को इक्वल प्रूव करना है क्लास। तो बहुत इजी क्लास है ना, करना बहुत आसान है। हम LHS को लेके चलते हैं या RHS को लेके चलते हैं। हम LHS को लेके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और LHS को RHS बना देते हैं, और दोनों साइड इक्वल हो गई। ठीक क्लास, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो हमने स्टार्ट किया क्लास सॉल्व करना। सो हमने लिखा सबसे पहले ऑन टेकिंग LHS, मतलब हमने क्या लिया क्लास, LHS लिया। जब हमने LHS लिया तो हम ये कर सकते हैं क्लास, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा का होल स्क्वायर है क्लास। वैसे तो क्लास बहुत आसान सा काम है हमारा ये, ठीक है। हम कोसेक थीटा की जगह उसका फॉर्मूला लगेगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए थे। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा क्लास। कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा क्लास, ओके, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके क्लास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लास, अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहां भी साइन है अपॉन में, यहां भी साइन है, तो दोनों की जगह एक ही साइन आ जाएगा। ऊपर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा, और बाहर क्या लगा है क्लास, स्क्वायर लगा है क्लास। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, आप जो भी फॉर्मूले लगा रहे हैं आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं अलग से, बिकॉज ऐसे करके लिख सकते हैं आप। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी मार्क्स काट लिए जाते हैं कि आपने ये फॉर्मूला कैसे लगाया बताएंगे, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दो कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया। आपने फॉर्मूला लगाया कि भैया कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। आपने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया कि कौन सा फॉर्मूला लगाया कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्लास, ये फॉर्मूलेस आप ऐसे ब्रैकेट में अगर लिख दोगे एग्जाम में तो शायद आपको कहीं मार्क्स काटने की कोई वजह नहीं बचे एग्जामिनर के पास। कभी कभी क्या होते हैं कि आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आधा एक मार्क्स काटना हो, तो इन तरीकों से मार्क्स काट लिए जाते हैं। वैसे नहीं भी करें तो भी चल जाता है, लेकिन फिर भी लिख दें तो ज्यादा बेटर है क्लास। अब क्लास क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पहले तो मिटा लेते हैं, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, हम यहाँ करने वाले हैं। अब हम इसके आगे की स्टेप देखेंगे क्लास। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस है, नीचे साइन है, ठीक है। हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर लगा है तो क्लास को स्क्वायर दोनों पर है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है। स्क्वायर जब किसी रैशनल नंबर पर स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर पर भी होता है क्लास, और अपॉन में इस डिनोमिनेटर के ऊपर भी होता है। अब मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगा क्लास। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बताइए क्यों, क्योंकि किसी चीज के स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का अपने आप से मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस कॉस का मल्टीप्लाई अपने आप से 1 माइनस कॉस से, और नीचे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की अभी क्लास कुछ देर पहले मैंने एक आइडेंटिटी बनाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताई थी आपको मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऊपर चाहिए 1 माइनस कॉस और नीचे चाहिए 1 प्लस कॉस, ठीक है। तो इस साइन को तो हटाना पहली जरूरत है हमारी, अगर साइन को हटाना है तो कॉस बना लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या क्लास में लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्लास क्या होता है, 1 ही होता है, तो हमने यहाँ लिखा 1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ इसका फायदा क्या होगा क्लास, अब मैं नीचे फॉर्मूला लगाऊंगा। 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, आपने पढ़ाई होगा छोटी क्लासेस में। तो अगर मैं इसकी जगह इसको रख के आपको दिखाऊं क्लास, समझना आप कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a मेरा कौन हो गया 1, b कौन हो गया कॉस, मतलब b की जगह आ गया कॉस, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस, a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस, और एक में आ जाएगा 1 माइनस कॉस। कोई प्रॉब्लम है क्लास आपकी, बिल्कुल नहीं है क्लास। तो मैं इसकी जगह लिखने वाला हूं ये, लिख दें, देखो लिख देते हैं। तो क्या हुआ, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक क्लास। यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, आपका ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं क्लास जो मुझे चाहिए था वो मेरा आ गया है। मैंने ये लिया था और उसको ये बना दिया। इसका मतलब आपका जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड जो ये है, वो इसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया,
RHS के, और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, मतलब क्लास क्वेश्चन होता है हमारा एकदम प्रूव्ड। ये बिल्कुल सही हो गया क्लास। ठीक क्लास, इसी प्रकार आपको फॉर्मुलेज यूज करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान से आसान क्वेश्चन है, इनके बहुत इजी मार्क्स मिलेंगे क्लास आपको। लेट मी शो यू सम अदर क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्लास। देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं क्लास, क्वेश्चन सभी वही रहेंगे, प्रूफ दैट, मतलब आपको प्रूफ करना है 1 प्लस ए के अपॉन सेक ए, थीटा की जगह यहाँ ए आ गया है, और हमें उसके बराबर आंसर लाना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह यहाँ यूज किया है ए, क्लास में ए लगा देता हूँ। ठीक क्लास, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी एक साइड ले लो, मैंने LHS ले लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन करते समय ऑन टेकिंग LHS, हम देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। क्लास आंसर आपको चाहिए साइन और कॉस में, इसका मतलब आपको इस सेक को बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा, सेक के अपोजिट में। सेक का अपोजिट होता है कॉस थीटा, तो यहां पर मैं सेक का अपोजिट कॉस लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे सेक को, सेक में तो आंसर आ नहीं रहा है, साइन या कॉस में आ रहा है, तो इस सेक को हमने बदला तो क्या होगा 1 प्लस सेक थीटा की जगह होता है 1 अपॉन कॉस, लेकिन थीटा की जगह यहाँ यूज हो रहा है ए, और अपॉन में क्या है क्लास, ये 1 अपॉन कॉस ए। क्लास कोई तकलीफ है क्लास, बिल्कुल भी नहीं है हमको। दिख रहा है आपको क्लास, क्वेश्चन क्या हुआ आपका, ये थी आपकी फर्स्ट स्टेप, ये आपने सेकंड में सेक की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉस, क्योंकि अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, नीचे भी सेक की जगह 1 अपॉन क्लास। अब क्या है ऐसी कंडीशन में होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ 1 है और साथ में कुछ प्लस हो रहा है अपॉन का नंबर, जब इसी सिचुएशन हो के आपको प्लस करना है, एक नंबर के अपॉन में कुछ भी नहीं है और दूसरे नंबर के अपॉन में कुछ है, तो यहाँ पर कोई एलसीएम, कोई टेंशन लेना है, इसका नंबर का सीधा मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा क्लास कॉस से। लेकिन हमको पता है 1 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही रहता है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो कॉस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। यानी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पर कॉस ए, ऊपर लिखा है प्लस का 1, अपॉन में है इसका कॉस ए, और अब ये मेरा बड़ा वाला अपॉन ये, और उसके अपॉन में लिखा है क्लास कॉस ए। ये दोनों चीजें अपॉन में है क्लास, ये अपॉन में और ये जो नंबर है वो अपॉन के भी अपॉन में। तो होता क्या है, ये नंबर जाता है ऊपर और अल्टीमेटली इस कॉस से कटने वाला है, तो ये वाला कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो मैं इसको ऐसा लिख लूंगा 1 प्लस कॉस ए, अपॉन में तो 1 बचा, 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे काम आने वाला है। अब क्लास 1 प्लस कॉस है, लेकिन आंसर मुझे लेके आना है ये, ऊपर मुझे स्क्वायर भी चाहिए, नीचे मुझे 1 माइनस कॉस ए चाहिए। क्लास मुझे नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर लेता हूँ। करें, चलो देखो, ऊपर है 1 प्लस कॉस ए, नीचे है 1, मुझे जो आंसर लाना है उसका मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मन से ही आने के लिए क्या है, डायरेक्टली कहीं से आएगा नहीं, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैंने 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई किया है दोनों जगह। क्यों किया है आपको पता चल गया है, क्योंकि हम मुझे 1 माइनस कॉस ए अपॉन में लाना ही लाना है। कहीं से दिखाई दे रहा है क्या आना, नहीं आ रहा है, आपने 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। देखते हैं क्या होता है। ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, क्लास अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a1 b कॉस, यानी a प्लस बी, ये सही है। वैसे देखिए a माइनस माइनस b, b की जगह कॉस, तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, अपॉन में क्या है
1 माइनस कॉस ए। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर तो वही आना है, 1 माइनस कॉस ए ही। और 1 का स्क्वायर क्या होता है क्लास? 1 का स्क्वायर 1 1 1, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा के क्यों अपन परेशानी उठाए, तो हमने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्लास कुछ देर पहले एक और आइडेंटिटी बताई थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह लिखा है ए। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हमारा क्वेश्चन हो चुका है बिल्कुल सॉल्व। क्या हो चुका है क्लास? क्वेश्चन सॉल्व। देखिए वो आंसर आ गया जो मुझे लाना था। इसका मतलब LHS जो है मेरा वो बराबर हो गया किसके? RHS के, यानी हेंस प्रूव्ड। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया क्लास? प्रूफ हो गया है। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए हमें प्रूफ करना है क्लास। बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास, हमेशा जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। हम लेते हैं LHS, तो ऑन टेकिंग LHS क्लास हम क्या लेने वाले हैं क्लास? वी आर टेकिंग LHS नाउ। हम यहाँ LHS लेने वाले हैं। ओके, सो LHS है हमारा इन द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्लास रूट से निकालने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, बिना स्क्वायर के रूट से निकालना बहुत इम्पॉसिबल है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लास? रेशनलाइजेशन करेंगे, अपॉन के नंबर का रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन से क्या होगा क्लास? स्क्वायर हो जाएगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है क्लास अपॉन के नंबर, जैसे यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो हम यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे। इस टर्म को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। प्लस हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए का, बट इनसाइड द रूट, रूट के अंदर। कोई प्रॉब्लम क्लास यहाँ तक आपको? मैंने जस्ट रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन से क्या होगा क्लास? रेशनलाइजेशन से क्या होता है? देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा इनसाइड द रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इन द अपॉन, अपॉन में क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लास अब आपको एक चीज पता ही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है क्लास? ये होता है कॉस थीटा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बस थीटा नहीं है, यहाँ पर ए है। अब क्लास स्क्वायर अपॉन में भी है, स्क्वायर ऊपर भी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और दोनों का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों क्लास? क्योंकि स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर है, अपॉन में डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर है। जब स्क्वायर दोनों पर है तो हमने दोनों की जगह एक स्क्वायर लगा दिया और स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे। तो क्वेश्चन आ जाएगा क्लास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्लास। अब कॉस ए अपॉन में है, ऊपर 1 प्लस साइन है, दोनों के अपॉन में अलग अलग। क्लास हम कर सकते हैं, अगर ऊपर प्लस माइनस हो और अपॉन में सिर्फ एक ही नंबर है, तो इस कॉस ए को मैं 1 के अपॉन में भी लिख सकता हूँ, प्लस साइन के अपॉन में भी लिख सकते हैं क्लास। क्लास देख सकते हैं आप, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा या सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस होता है क्लास टेन ए। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है, सेक ए प्लस टेन ए लाना था, आप ले आए। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन हो गया क्लास प्रूफ्ड। क्लास ये था आपका क्वेश्चन अंडर रूट 1 प्लस साइन। इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपको, यहाँ पर साइन की जगह कॉस आ जाता है, वो एक क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है क्लास, नो डिफरेंस। हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं क्लास जो आपके लिए इजी है और अच्छे हैं करने के लिए। क्लास वैसे तो ढेर क्वेश्चन आएंगे, बस तरीका यही है, फॉर्मूले जो मैंने आपको आज इस वीडियो में दिखाए हैं सबको अच्छे से याद कर लेना, आइडेंटिटीज को याद कर लेना, बहुत इजी है क्लास। आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ क्लास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। मतलब समझ लो कि दो क्वेश्चन का एक ही आंसर है क्लास। इसका आंसर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, बट हम इसका आंसर ये निकालेंगे और इसका आंसर भी यही निकालेंगे क्लास। ठीक है, आंसर तीनों एक दूसरे के इक्वल है, सभी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जो निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लेंगे क्लास हम? ऑन टेकिंग हम क्या ले रहे हैं? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लास आपको आइडेंटिटी मैंने लिखवाई है। 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है क्लास हमारा सेक स्क्वायर ए। उसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है क्लास दैट इज कोसेक स्क्वायर ए। फिर क्लास हमने आपको बताया था कि जो कोसेक और सेक होते हैं ये अपोजिट होते हैं साइन और कॉस के। अगर कोसेक अपॉन में है, अगर ये अपॉन से ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा क्लास? साइन स्क्वायर ए। और जो ऊपर सेक स्क्वायर है अगर उसको ऊपर से नीचे यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाता हूं तो वो बन जाता है हमारा कॉस स्क्वायर ए क्लास। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है क्लास 10 स्क्वायर ए। ओके क्लास, ये आंसर आ गया आपका इसके बराबर, यानी आपका आंसर हो गया प्रूफ। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्लास में। सेकेंड पार्ट हमारा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए है। अगर इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है क्लास तो 10 ए का फॉर्मूला लगा देते हैं। 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? 10 ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लास क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहां पर देखिए 1 माइनस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए, और इन दोनों के ऊपर लगा है होल स्क्वायर। क्लास मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है काफी बार ये कि यहाँ पर अपॉन में कॉस है, यहाँ कुछ नहीं है, दोनों को प्लस माइनस का कुछ भी करना हो तो ये कॉस सीधा यहाँ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा कॉस ए माइनस साइन ए और उसके अपॉन में कॉस ए। ठीक है क्लास, और फिर ये सबसे बड़ा वाला फाइनल अपॉन, यहां पर भी साइन ए इस 1 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लास जो अपॉन में होता है वो अपॉन में आ जाता है, और जो ये नंबर है अपॉन के भी अपॉन में वो ऊपर चला जाता है। ठीक क्लास, तो यहां लगा था स्क्वायर। अब देखिए कॉस ए नीचे जाएगा और ये साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए एक कॉमन है, कॉस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कॉस ए है। हम किसी ऊपर या नीचे में से माइनस कॉमन लेंगे। मैं ऊपर में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ क्लास। माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है? मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया क्लास। क्या कॉमन लिया? माइनस अगर कॉमन लेता हूँ तो जो साइन ए मेरा प्लस का माइनस का है वो बन जाता है प्लस का साइन ए, और उसको मैं आगे लिख लेता हूँ। जो कॉस ए यहाँ पर आगे कुछ नहीं है प्लस है, तो माइनस से कॉमन लेते तो ये प्लस से माइनस बन जाता है क्लास। तो ये हो गया मेरा कॉस है। ये क्यों किया है उसका कारण अभी समझा दूंगा क्लास। ये साइन है जो सबसे नीचे था ये कहाँ जाएगा? ऊपर वाले न्यूमरेटर के पास, क्योंकि जो इस अपॉन के भी अपॉन में होता है वो यहाँ ऊपर जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्लास साइन ए का। अपॉन में कौन है? साइन ए माइनस कॉस ए है। साइन ए माइनस कॉस ए, ये कॉमन क्यों लिया क्लास? क्योंकि ये टर्म इस टर्म से कट जाएगी इसलिए, और ये कॉस ए गया नीचे तो यहाँ आ गया कॉस ए, और इन दोनों के ऊपर लगा है क्लास स्क्वायर। ये वाली टर्म इससे कटी, क्या बचा ऊपर? माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए, और उन पर लगा है क्लास स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो क्लास आपको पता ही है माइनस की वैल्यू भी प्लस हो जाती है, तो माइनस का साइन स्क्वायर स्क्वायर करने पर हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में है कॉस ए, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है क्लास? tan स्क्वायर ए। आगे क्लास ये भी आंसर। तो यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास फिनिश होता है। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, घंटी की बटन को, जिससे कि सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे क्लास। ओके, अगर कोई भी डाउट रहे, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है
तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें डाल देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके क्लास, ऑल द बेस्ट।